आपकी नमाजें हो रही हैं, आपका जिक्र भी जारी है, लेकिन दिल फिर भी खाली है। जैसे कोई दरवाजा बंद हो और आप बाहर खड़े दस्तक दे रहे हो, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। ये खालीपन कोई कमजोरी नहीं, ये एक अलामत है। और इस अलामत का जवाब गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फुतूहुल गैब में बहुत गहराई से बयान फरमाया है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक अमल नहीं, एक पूरा सफर है, दिल से अल्लाह तक का सफर। और इस सफर का नाम है मुराकबा। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंच रही हो तो अभी कमेंट में लिख दें, अल्लाहुम्मा जल क़ल्बी सलीमा, ए अल्लाह मेरे दिल को सलामत फरमा। ये सिर्फ कमेंट नहीं, ये एक दुआ है जो आज आपके हक में आसमान की तरफ उठेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर वो बात जो आपके दिल को चाहिए आप तक पहुंचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की दुनिया में मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत भी हो रही है, जिक्र के अल्फाज जबान पर भी जारी हैं, मगर दिल में एक अजीब सी खामोशी है। न सुकून है, न कुर्बत का एहसास। अल्लाह से दूर नहीं होना चाहते लेकिन करीब भी नहीं लगते। ये कैफियत क्यों पैदा होती है? गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब फुतूहुल गैब में दिया है, और वो जवाब आज भी इतना ही सच्चा है जितना सदियों पहले था। फरमाया, जब तक दिल हाजिर नहीं, इबादत का जाहिर काफी नहीं। यानी असल मसला अमल की कमी नहीं, दिल की गैर हाजिरी है। और इस गैर हाजिरी को दूर करने का जो रास्ता बुजुर्गान दीन ने बताया है उसका नाम है मुराकबा। यानी अल्लाह की निगाह में खुद को हाजिर जानना और अपने बातिन में अल्लाह की तरफ तवज्जो करना। मुराकबा कोई बिद्दत नहीं, कोई नई ईजाद नहीं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरत काफ की 18वीं आयत में फरमाया, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। यानी इंसान कोई भी लफ्ज नहीं बोलता मगर उसके पास एक निगरान तैयार बैठा है। अल्लाह हर लम्हे हमें देख रहा है, हमारे दिल की हर हरकत से वाकिफ है। और मुराकबा का मतलब है कि हम भी उस हकीकत को अपने दिल में जिंदा करें। और एहसान की जो तारीफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की मशहूर हदीस से जिब्रील में फरमाई, वो दर हकीकत मुराकबा की रूह है। फरमाया, अंताबुद अल्लाह का अन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे नहीं देख सकते तो यकीन रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। यही एहसान की मंजिल है और यही मुराकबा का दरवाजा है। गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फुतूहुल गैब में मुराकबा को एक ऐसी हालत करार दिया है जिसमें बंदा अपने नफ्स से गाफिल और अल्लाह की तरफ मुकम्मल मुतवज्जे हो जाता है। ये कोई खास जिस्मानी वजह नहीं, कोई मखसूस सांस लेने का तरीका नहीं, ये दिल की एक कैफियत है। एक ऐसी कैफियत जिसमें बंदा जानता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरे दिल के अंदर झांक रहा है और मेरी हर सांस उसके इल्म में है। फरमाया, जब ये यकीन दिल में उतर जाए तो नफ्स की शरारतें खुद ब खुद कम होने लगती हैं, क्योंकि नफ्स अंधेरे में खेलता है। जब अल्लाह की निगाह का एहसास दिल में रोशन हो जाए तो नफ्स के लिए जगह कम रह जाती है। अब सवाल यह है कि मुराकबा कैसे किया जाए। सबसे पहले वुजू करें, और ये वुजू महज पानी से जिस्म की सफाई नहीं, ये अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने की तैयारी है। वजू करते वक्त दिल में ये ख्याल रखें कि मैं एक ऐसी मुलाकात के लिए तैयार हो रहा हूं जिसका कोई बदल नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में फरमाया कि वुजू के साथ गुनाह झड़ जाते हैं, तो वुजू को हल्का ना समझें, ये मुराकबा की पहली सीढ़ी है। फिर एक पुरसुकून जगह बैठ जाएं, किबला रुख होना अफजल है। आंखें बंद करें, अब चंद लम्हे सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें। ना कोई लफ्ज, ना कोई ख्याल, बस ये सांस जो चल रही है ये अल्लाह की अता है। हर सांस के साथ दिल में ये एहसास जगाएं कि अल्लाह मुझे देख रहा है, वो मेरे इस लम्हे में हाजिर है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उल्फत और रब्बानी में अपने तालिबे इल्मों को तालीम देते हुए फरमाया कि दिल को दुनिया की तरफ से मोड़ो और अल्लाह की तरफ फेर दो। ये मोड़ना किसी जादू से नहीं होता, ये इरादे से होता है। हर रोज बैठकर ये इरादा करो, आज मैं चंद लम्हों के लिए सिर्फ अल्लाह का हूं। जब आप बैठे हों तो अल्लाह के किसी इस्म को दिल में जारी करें। अल्लाह का नाम, अल्लाह, सिर्फ यही नाम, जबान से नहीं, दिल से, जैसे दिल के अंदर कोई बहुत आहिस्ता से पुकार रहा हो। ये जिक्र क़ल्बी है और यही मुराकबा की रूह है। कुरान करीम में सूरतुर राद की 28वीं आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। यह आयत एक वादा है, अल्लाह का वादा झूठा नहीं होता। अगर दिल बेचैन है तो इसलिए नहीं कि अल्लाह ने सुकून छीन लिया, बल्कि इसलिए कि हमने जिक्र को दिल से उठाकर सिर्फ जबान पर रख दिया। मुराकबा में सबसे बड़ी रुकावट क्या है?
ख्यालात। जैसे ही आप बैठते हैं दिमाग में हजार बातें आने लगती हैं। कल का काम, किसी की बात, कोई पुरानी तकलीफ, कोई आने वाली फिक्र। और फिर आदमी सोचता है कि मेरा मुराकबा हो ही नहीं सकता, मेरा दिल बहुत मशगूल है। लेकिन गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फुतूहुल गैब में इस बारे में एक बहुत अहम बात फरमाई है। फरमाया कि नफ्स का काम ही शोर मचाना है, इसकी फितरत यही है। तुम्हारा काम यह नहीं कि ख्यालात को रोको, तुम्हारा काम यह है कि हर बार जब ख्याल आए दिल को वापस अल्लाह की तरफ मोड़ दो। ये मोड़ना ही मुजाहिदा है, यही रियाजत है, यही वो अमल है जिससे दिल आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का आदी हो जाता है। सोचें कि एक बच्चा है जो बार बार घर से बाहर भागता है, आप हर बार उसे वापस ले आते हैं। ये अमल बार बार दोहराना ही तरबियत है। दिल भी ऐसा ही है, बार बार भटकता है और बार बार वापस लाना ही मुराकबा है। अब एक और गहरी बात, मुराकबा सिर्फ बंद आंखों से बैठने का नाम नहीं। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जलाउल खातिर में फरमाया कि सच्चा मुराकबा वो है जो जिंदगी के हर लम्हे में जारी रहे। जब आप बाजार में हों तो दिल जाने कि अल्लाह देख रहा है, जब आप बात करें तो दिल जाने कि अल्लाह सुन रहा है, जब आप तन्हा हों तो दिल जाने कि अल्लाह मेरे साथ है। ये मुस्तकिल हुजूरी की कैफियत ही असल मुराकबा है। और ये कैफियत अचानक नहीं आती, ये एक बीज की तरह है जिसे रोजाना पानी देना पड़ता है। आज 10 मिनट, कल 20 मिनट, परसों थोड़ा और। आहिस्ता आहिस्ता दिल इस कैफियत का आदी हो जाता है और एक दिन आता है जब आंख खुलती है और दिल पहले से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, बगैर किसी कोशिश के। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है, और ये वो बात है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मुराकबा उस वक्त तक काम नहीं करता जब तक उसके साथ तौबा ना हो। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फुतूहुल गैब में बार बार ये फरमाया कि दिल का जंग गुनाहों से चढ़ता है और जब तक ये जंग ना उतरे अल्लाह का नूर दिल में दाखिल नहीं हो सकता। जैसे एक बंद कमरे में रोशनी नहीं आ सकती जब तक कोई खिड़की ना खोले, तौबा वो खिड़की है। अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा की 198 आयत में फरमाया, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफलिहून। ए मोमिनो, सब मिलकर अल्लाह की तरफ तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। तो मुराकबा से पहले चंद लम्हे इस्तिग़फ़ार करें, सच्चे दिल से, सिर्फ अल्फाज से नहीं। अल्लाह से कहें कि मैंने जानते हुए या अनजाने में जो गुनाह किए उन्हें माफ फरमा, मेरे दिल को साफ कर दे। ये इस्तिग़फ़ार मुराकबा की बुनियाद है और ये अमल मुकम्मल तौर पर कुरान और सही अहादीस से साबित है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रिवायत में फरमाया कि मैं खुद रोजाना 70 से ज़ायद बार इस्तिग़फ़ार करता हूं। और एक बात जो मुराकबा को मजीद गहरा करती है वो है तहज्जुद का वक्त। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत में फरमाया कि अल्लाह ताला हर रात आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रहता है, और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे और मैं अता करूं? कौन है जो मुझसे मुआफ़ी तलब करे और मैं मुआफ़ करूं? ये वक्त, रात का आखिरी पहर, मुराकबा के लिए सबसे कीमती वक्त है। जब दुनिया सोई हुई हो, जब घर में खामोशी हो, जब कोई आवाज ना हो, उस वक्त उठें, वुजू करें, 2 रकात नमाज पढ़ें और फिर बैठकर सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। उस वक्त का मुराकबा दिन के किसी भी वक्त के मुराकबा से ज्यादा गहरा असर रखता है, क्योंकि उस वक्त ना दुनिया का शोर है, न नफ्स की मसरूफियत, सिर्फ आप और आपका रब। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उल्फत और रब्बानी में अपने तालिब इल्मों को यह तालीम दी कि रात की तन्हाई में अल्लाह से मुलाकात का जो लुत्फ है वो किसी और वक्त नसीब नहीं होता। फरमाया कि जो शख्स रात को अल्लाह के लिए अपनी नींद कुर्बान करता है, अल्लाह उसके दिल में एक ऐसा नूर रख देता है जो दिन भर उसके साथ रहता है। अब जरा रखें और अपने आप से पूछें, क्या आपने कभी रात की इस खामोशी में अल्लाह को पुकारा है? क्या कभी वो वक्त आया जब आपने सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह की तरफ रुख किया हो? अगर नहीं तो आज रात वो पहली रात हो सकती है। मुराकबा का एक और अहम पहलू है जिसे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फुतूल गैब में मुराकबा मौत के नाम से बयान किया है। फरमाया कि बंदे को चाहिए कि वो बैठकर ये सोचे कि आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है, आज रात में उठ ना सकूं, अगली सांस ना आए। ये ख्याल दिल को झंझोड़ देता है, नफ्स की गफलत टूटती है, दुनिया की मोहब्बत हल्की पड़ती है और अल्लाह की तरफ तवज्जो खुद ब खुद बढ़ जाती है। ये कोई खौफ फैलाना नहीं, यह हकीकत का सामना करना है। कुरान करीम में सूरत आले इमरान की 150वीं आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ये याद दहानी जब दिल में उतर जाए तो जिंदगी की तरजीहात बदल जाती हैं।
और मुराकबा महज एक रोजाना का अमल नहीं रहता, ये जिंदगी का एक तरीका बन जाता है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो शायद आपके दिल में हो, कितनी देर का मुराकबा काफी है? इसका जवाब यह है कि मुराकबा वक्त का नहीं, हुजूरी का मामला है। 10 मिनट का सच्चा मुराकबा जिसमें दिल वाकई अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, 1 घंटे के इस मुराकबा से बेहतर है जिसमें दिल दुनिया में घूम रहा हो। शुरू में सिर्फ 10 मिनट काफी हैं, लेकिन वो 10 मिनट मुकम्मल सच्चाई के साथ हों, फोन बंद हो, दुनिया की आवाज दूर हो और दिल सिर्फ एक तरफ हो। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने गुनियतुत तालिबीन में फरमाया कि रूहानी सफर में इस्तकामत सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन का बड़ा अमल इस रोजाना के छोटे अमल से कमतर है जो कभी ना टूटे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में फरमाया, अहब्बुल आमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल वो है जो हमेशा किया जाए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। तो आज से एक छोटा सा मामूल बनाएं। फजर के बाद या रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट वुजू करें, किबला रुख बैठें, आंखें बंद करें, चंद लम्हे इस्तिगफार करें और फिर दिल में अल्लाह का नाम जारी कर लें। बस यही है, यही वो अमल है जो आहिस्ता आहिस्ता दिल को बदल देता है। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर सदियों से लोग अल्लाह के करीब हुए हैं। और जब दिल में सवाल उठे कि क्या मुझ जैसे गुनाहगार का मुराकबा कबूल होगा, तो याद रखें कि गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फुतूल गैब में फरमाया कि अल्लाह गुनाहगार को नहीं धुतकारता, अल्लाह गाफिल को धुतकारता है। जो शख्स अपनी कमजोरी के साथ अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। आपकी कमजोरी रुकावट नहीं, आपकी कमजोरी का एतराफ ही दरवाजा है। कुरान करीम में सूरत ज़ुमर की 53वीं आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कह दो कि ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। ये आयत आपके लिए है, हर उस शख्स के लिए है जो समझता है कि मैं बहुत दूर निकल आया हूं। अल्लाह कह रहा है, वापस आ जाओ। मुराकबा इसी वापसी का रास्ता है। आज रात जब सब सो जाए, आप उठें, वुजू करें, 2 रकत पढ़ें, फिर बैठ जाएं और सिर्फ ये एक नियत करें, या अल्लाह मैं तेरी तरफ आना चाहता हूं, मेरा दिल तेरे सिवा कहीं नहीं ठहरता, मुझे अपने करीब कर ले। बस यही दुआ काफी है, बस यही नियत काफी है। और अल्लाह का वादा है, जो उसकी तरफ एक कदम चलता है, अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर आता है। ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में हदीसे कुदसी के तौर पर बयान फरमाई है, मन तकर्रबा इलैया शिब्रन तकर्रबतु इलैहि ज़िरान। जो मेरी तरफ एक बालिश्त करीब आए, मैं उसकी तरफ एक हाथ करीब हो जाता हूं। अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है, आज रात उसे मायूस ना करें। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो अभी कमेंट में लिख दें, अल्लाहुम्मा जल कल्बी सलीमन। ये आपकी दुआ है, ये आपकी आवाज है जो आज अल्लाह के हुजूर पहुंचेगी। इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिनका दिल भी बेचैन है। शायद ये वीडियो किसी के लिए वो दरवाजा हो जो कब से बंद था। अल्लाह हम सब के दिलों को अपनी तरफ मोड़ दे, हमें हकीकी मुराकबा नसीब फरमाए, हमारे दिलों को गफलत से निकालकर हुजूरी में दाखिल फरमाए और हमें अपनी रहमत के साए में जमा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफिज।